हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। आज के सेशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। हमने काफ़ी सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स देखे, लैंग्वेज दी गई है तो उसके ऊपर से उसके रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनानी ये देखी। आज के सेशन में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमें प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई गेट के एग्जाम में जनरली हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी नहीं होगी, हमारे दिमाग से निकाल कर डालनी नहीं होगी, हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से हमें चूज करना होगा। तो थोड़ी टेक्निक यहां पर अलग हो जाती है, किस तरह से ये चीज करनी है यही हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लैंग्वेज हमने ली है स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद 01। चलिए, मेरा सिग्मा है, माई सिग्मा इज 01 and the language is strings not ending with 01। हमने ये चीज देखी, strings ending in 01 है तो हम किस तरह से लिखेंगे, ending in something है तो किस तरह से लिखेंगे। यहां पर क्या दिया गया है, strings not ending with 01, राइट। अगर दोस्तों मेरी स्ट्रिंग 01 से एंड नहीं होती है तो या तो वो 00 से एंड होगी, या 10 से एंड होगी, या 11 से एंड होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं regular expression for strings ending with 00, 10 as well as 11। तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 0 + 1 स्टार, और यहां पर इट शुड आइदर एंड विद 00 और 10 और 11, बट इट मस्ट नॉट एंड विद 01। नाउ इफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन टू मी, देन दिस इज रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हाई? हमारे दो रूल्स को चेक कीजिए आप। क्या ये कोई गलत स्ट्रिंग जनरेट कर रही है? देखने से तो पता चलता है कि भाई हाँ, ये कोई गलत स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी यहां से आप जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे उसके लास्ट दो सिंबल या तो 00 होंगे, या 10 होंगे, या 11 होंगे। लास्ट दो सिंबल मेरी स्ट्रिंग के 01 नहीं होने चाहिए, वो तो नहीं है, लेकिन पहला रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मेरी लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग है वो यहां से जनरेट नहीं हो रही है, कुछ स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो को स्टॉप करके आप सोच सकते हो कि भी कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, राइट, हमारे दिमाग का। मैंने बोला था आपको, दिस सब्जेक्ट इज लॉजिकल, इट चेक्स योर माइंड। अब स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद 01, ये जो लैंग्वेज है इसमें मुझे बताइए नल, वेदर नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग और नॉट। दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर जनरली इस नल से तो हो ही जाते हैं। नल से पता चल जाता है भाई ये सही है कि गलत है, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर। null is a valid string of my language because null is not ending with 01. Now, can you generate null from this? No, right? Similarly, 0, string 0, it is not ending with 01, but can you generate 01 from this? No. Similarly, 1, string 1 is also valid string, it is not ending with 01, but we can't generate it from this, right? हमने क्या किया है, 2 या 2 से ज्यादा लेंथ वाली जो स्ट्रिंग 01 से एंड नहीं हो रही है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है। अब देखिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच यू कैन जनरेट इज ऑफ लेंथ 2। 2 या 2 से ज्यादा लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग यहां से जनरेट होगी और वो सारी 01 से एंड नहीं होगी। लेकिन व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 0? दैट वी फॉरगॉट, दैट वी मिस्ड, सो वी मस्ट एड इट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं लिखता हूं प्लस नल प्लस 0 प्लस 1। ठीक है। अब इनमें से मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को कंबाइन करता हूं, कुछ को इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। दिस इज माय करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ इट जनरेट्स एवरी स्ट्रिंग ऑफ माय लैंग्वेज एंड इट इज नॉट जनरेटिंग एनी रॉन्ग स्ट्रिंग। इसे हम कुछ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, दैट दिस इज 0 + 1 होल स्टार। यहां पर मैं लेता हूं 0 0 + 1 0, फिर ये इसे मैं बाहर निकालता हूं भाई, 0 + 1 होल स्टार 1 1 प्लस नल प्लस 0 + 1। तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को साथ में रखा, इसको बाहर निकाला। सही है, हाँ, मैं यहां से ये 0 + 1 स्टार यहां से कॉमन निकाल दूं तो ऊपर वाली रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे मिलेगी। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पर ये जो 0 है, ये वाला 0 दोनों में एंड में है, मैं उसको बाहर निकालता हूं, राइट। इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 + 1 होल स्टार। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर ये 0 बचेगा, वो हम लिखेंगे, प्लस ये 1 बचेगा, वो मैं लिखूंगा, और ये पीछे 0 निकल गया कॉमन।
प्लस ये वाली चीज तो पूरी वैसी की वैसी हम कॉपी करेंगे। अब आप देखें, दिस इज 0 + 1 होल स्टार एंड दिस इज 0 + 1, दैट इज r star dot r. And what is r star dot r? r star dot r is nothing but r plus. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 0 + 1 प्लस 0 प्लस यही सारी चीज 0 + 1 स्टार 1 1 प्लस नल प्लस 0 + 1। तो अगर मुझे ये ऑप्शन दिया गया है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। इसे और भी अगर मैं कुछ सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आप देख सकते हो यहां पर इस पे और इस 0 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एंड में 0 है, यहां पर भी एंड में 0 है। मैं दोनों में से इस 0 को कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पर ये जो 0 है इसके साथ आप गिनिए नल है, इट इज null dot 0, राइट, बिकॉज null dot 0 विल बी 0, राइट। तो यहां पर एंड में 0 है, यहां पर भी एंड में 0 है। मैं पीछे से कॉमन निकालूंगा तो मुझे आगे यहां पर क्या बचेगा? आप देखिए यहां पर बचेगा 0 + 1 प्लस, और यहां पर ये अगर मैंने 0 कॉमन निकाल दिया तो यहां पर क्या बचेगा? प्लस नल, और पीछे मैंने क्या निकाला है? 0। और बाकी की चीजों को मैं लिखता हूं तो प्लस ये वैसा का वैसा 0 + 1 स्टार 1 1 प्लस नल वैसा का वैसा, ये 0 को तो हमने यहां पर ले लिया है, और प्लस 1। नाउ वी हैव सीन दिस प्रॉपर्टी r प्लस प्लस नल, r प्लस प्लस नल is equal to r star, right? So I can rewrite these as 0 + 1 whole star 0 plus 0 + 1 whole star 1 1 plus null plus 1. This is also a correct regular expression. तो अगर मुझे ऑप्शन में ऑप्शन ए कुछ दिया हुआ है इस तरह का, right? If this is my option A, let's say if this is my option B, if this is my option C and option D is all of the above, तो हमें ये सिंप्लीफिकेशन अगर आता होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे भाई ये तीनों सेम ही है, राइट। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों इस तरह से प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में घुसेड़ दीजिए, इसको यूज करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद 0 0। हमने देखी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद 0 1। अब यहां पर पूछा गया है स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद 0 0। मेरा अल्फाबेट है, माय सिग्मा इज 0 1। और अगर यहां पर क्वेश्चन में सिग्मा आपको नहीं भी दिया हुआ है तो ऑप्शन देख के पता चलता है भी मेरा सिग्मा क्या होगा, राइट। चलिए अब ऑप्शन ए की बात करें तो यहां पर क्या बोला गया है? 0 + 1 होल स्टार 0 1 + 1 0 + 1 1, राइट। मतलब ये 2 या 2 से ज्यादा लेंथ वाली 0 0 से एंड नहीं होती हो ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पर नल जनरेट नहीं होता है, 0 जनरेट नहीं होता है, 1 जनरेट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और इन एडिशन टू दैट, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर ये स्टार दिया गया है, राइट। मतलब दिस कैन जनरेट फ्यू रॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑल्सो, राइट। क्योंकि मैं ये 0 1, मैं पहले इसमें से 1 0 लेता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर 1 0 लेता हूं और इसके दूसरे अकरंस से मैं 0 1 लेता हूं, नहीं सॉरी, रॉन्ग स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, बट यस ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट सिंगल 0 या सिंगल 1, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। Similarly, this is also wrong. It is not able to generate null as well as single 0, single 1. This is wrong. The correct answer is this. आप देखें यहां पर 0 + 1 होल स्टार 0 1 1 0 1 1, यहां पर जो पूछा गया उसके अलावा जो बाकी की कॉम्बिनेशन से हमने लिखे, प्लस यहां पर लिखा हुआ है 0 प्लस null प्लस 1. So my correct answer is C. Right? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 1। हमने कंटेनिंग वाले एग्जांपल्स देखे, अब यहां पर पूछा क्या गया है? नॉट कंटेनिंग। नॉट कंटेनिंग मतलब मेरी स्ट्रिंग में 0 1 नहीं आना चाहिए, मतलब मेरी स्ट्रिंग में एक बार 0 आ गया तो उसके बाद मैं 1 नहीं लिख सकता, राइट। सो विच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी देयर इन माई लैंग्वेज? चलिए नल होगी, हाँ हो सकती है क्योंकि नल में 0 नहीं है।
0 होगी, हो सकती है, 1 होगी, यस, 1 होगी, 1 होगी, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वंस. Similarly, there can be any number of zeros also. Now 1 0 होगी, बट 1 0 1 नहीं होगी. एक बार 0 आपने ले लिया, उसके बाद आप 1 नहीं लिख सकते, तो ये नहीं हो सकती. चलिए ठीक है. फिर 1 0 0 हो सकती है, 1 1 0 0 हो सकती है, बट 1 1 0 0 1 ये नहीं होगी क्योंकि वहां पर 0 1 आ गया. तो चीजें हमें समझ में आती है कि भाई एक बार हमने 0 ले लिया, उसके बाद 1 नहीं ले सकते, राइट. तो आगे चाहे मेरे पास कितने भी 1 हो, उसके पीछे मैं चाहे कितने भी 0 डालने चाहूं, मैं डाल सकता हूं, लेकिन 0 के बाद 1 नहीं आ सकता. तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन सकती है? माय रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी सिंपली 1 स्टार 0 स्टार. अब देख लीजिए, दिस विल बी माय रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर मैं 1 स्टार में से मैं नल लेता हूं, पहले मैं दोनों में से नल लेता हूं तो नल जनरेट हो जाएगी. 1 स्टार में से मैं नल लेता हूं तो 0 0 0 0 0 ये सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी. मैं 0 स्टार में से नल लेता हूं तो 1 1 1 1 1 ये सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी. और दोनों में से मैं कुछ भी लेता हूं तो 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 सिंगल 0, इस तरह की सारी स्ट्रिंग जनरेट होगी. लेकिन 0 के बाद देखिए आप, हमने 0 के बाद कुछ नहीं डाला हुआ है, क्योंकि 0 के बाद या तो 0 आ सकता है या कुछ नहीं. 0 के बाद 1 नहीं आ सकता. सो दिस इज माय रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 1. राइट. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेज स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0. हमने दोस्तों नॉट कंटेनिंग 0 1 लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन देखी, जो कि यह है नॉट कंटेनिंग 0 1 की रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिली 1 स्टार 0 स्टार. सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं कि भाई नॉट कंटेनिंग 1 0, अगर मैं पूछता हूं नॉट कंटेनिंग 1 0, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनती? 0 स्टार 1 स्टार. अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 एज सब स्ट्रिंग, राइट. तो मेरी जो स्ट्रिंग होगी, मेरी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स होंगी, उसमें 2 0 साथ में नहीं आने चाहिए. 2 0 के बीच में एक 1 तो होना ही चाहिए. ठीक है. अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शंस जो दिए हुए हैं मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा. अब यहां पर क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है 0 + 1 होल स्टार 0 1 और 1 0 और 1 1 और 0 + 1 होल स्टार. मतलब यहां पर क्या दिए गए? क्योंकि यहां पर बोला गया है स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0, तो यहां पर लॉजिक ये लगाया गया है कि भाई अगर 0 0 नहीं कंटेन कर सकती तो वो 0 1 करेगी या 1 0 करेगी या 1 1 करेगी. तो वही यहां पर लिख के दे दिया है. लेकिन इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से मैं 0 0 कंटेन करती हुई ऐसी स्ट्रिंग जनरेट कर पाऊंगा. क्यों? क्योंकि यहां पर 0 + 1 का स्टार है. अब 0 + 1 के स्टार में से यू कैन जनरेट एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 and 1. सो आई मे जनरेट 0 0 फ्रॉम दिस. यस, तो मैं ये 0 + 1 के स्टार में से मैं 0 0 ले रहा हूं. अब यहां से मैं मान लीजिए कुछ 0 1 ले रहा हूं और एंड में से मैं नल ले रहा हूं, तो आप देखिए बन गई 0 0 कंटेन करती हो ऐसी स्ट्रिंग. सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज जनरेटिंग रॉन्ग स्ट्रिंग्स, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड जो ऑप्शन है 0 1 + 1 0 + 1 1 का होल स्टार. नाउ वेदर दिस ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट. सबसे पहले आप देखें वेदर नल स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माय लैंग्वेज. सबसे पहले दोस्तों ये नल के लिए आपको चेक करना है. नल के लिए आपके कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको निकाल ही देना है. इवन दिस फर्स्ट ऑप्शन नल की वजह से निकल ही जाता है, राइट. आप देखें स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 है, तो नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माय लैंग्वेज बिकॉज नल इज नॉट कंटेनिंग 0 0, राइट. तो ऑप्शन ए वहीं से ही निकल जाता है बिकॉज यू कांट जनरेट नल फ्रॉम ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर यह चीज कंपलसरी है, राइट. तो ऑप्शन ए वहीं से ही निकल जाता. अब ऑप्शन बी और सी, कैन यू जनरेट नल फ्रॉम बी? यस. कैन यू जनरेट नल फ्रॉम सी? यहां से मैं नल लू, यहां से नल लू. हाँ, चलिए, तो बी और सी मेरे सही आंसर हो सकते हैं. तो फिर मैं बाद में दूसरी चीजों को चेक करूंगा. अब ऑप्शन बी जो है वो क्या बोल रहा है? 0 1 + 1 0 + 1 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन. अब मैं यहां से मान लीजिए मैं यहां के इसके दो ऑकरेंसेस लेता हूं, 0 1 + 1 0 + 1 1, वापस 0 1 + 1 0 + 1 1. मैंने इसके दो ऑकरेंसेस लिए. अब मैं इसमें से ले रहा हूं 1 0 और इसमें से मैं ले रहा हूं 0 1. तो आप देखिए 0 0 बन गई, राइट. इट इज जनरेटिंग स्ट्रिंग्स विच कंटेन 0 0. हेंस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
अब अगर ऑप्शन सी के बारे में बात करें, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यू कैन जनरेट एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 and 0 1, 1 + 0 1 होल स्टार, मतलब 1 and 0 1 के कुछ भी कितने भी कॉम्बिनेशंस हम जनरेट कर पाएंगे। अब इसके मैं कितने भी कॉम्बिनेशंस लेता हूं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1। अब देखें 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। In any combinations, are you getting 2 zeros together? नहीं, right? अब इसके पीछे क्या है, और you can take either 0 और null। तो यहां से मैं 0 लेता हूं तो भी यस, कोई डबल 0 नहीं है, और null भी लेता हूं तो भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, राइट? और भी कुछ चीजें चेक करते हैं, भाई null ये जनरेट करता है, हाँ करता है। फिर मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरी जो लैंग्वेज है, सॉरी मेरी लैंग्वेज में 1 इज अ वैलिड स्ट्रिंग, 1 1 इज अ वैलिड स्ट्रिंग, 1 1 इज अ वैलिड स्ट्रिंग। तो क्या ये 1 1 1 1 1 ये सारी स्ट्रिंग जनरेट कर पाता है? सो आंसर इज यस, आई कैन जनरेट 1 1 1 1 1 और पीछे मैं नल ले लूं। हाँ, सो दिस लुक्स द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? यहां पर लॉजिक क्या लगा है कि भाई 2 0 साथ में नहीं आने चाहिए, तो मैंने बीच में एक 1 डाल दिया, तो मतलब 0 1 या 1 के कुछ भी कॉम्बिनेशंस में जनरेट करूं। अब यहां पर दिक्कत क्या होती थी, मैंने ये बनाई एक्सप्रेशन 1 + 0 1 के कुछ भी कॉम्बिनेशंस, बट ऑल दो स्ट्रिंग्स वर एंडिंग विद 1। अब समझिए, मैंने इस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए मान लीजिए ये लॉजिक लगाया कि भाई यहां पर मैं 1 और 0 1 के चाहे कितने भी कॉम्बिनेशंस लूं, 2 0 साथ में नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती थी, ऑल दी स्ट्रिंग्स विल एंड विथ 1, क्योंकि यहां पर पीछे आपने 1 डाला हुआ है। व्हाट इफ माई स्ट्रिंग एंड्स विथ 0, इट इज नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड एंडिंग विथ 0, राइट? तो मैं यहां पर अगर 0 डाल देता हूं तो ये स्ट्रिंग कंपल्सरीली इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सारी 0 से एंड होगी। कुछ स्ट्रिंग 0 से भी एंड हो सकती है और कुछ 1 से भी एंड हो सकती है। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, 0 प्लस मैं यहां पर डाल देता हूं नल। तो इस तरह से बनी ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? सो माय करेक्ट आंसर इज सी। अब इसका दूसरा भी वेरिएशन है दोस्तों, इसका दूसरा वेरिएशन मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो पीछे वाला जो 1 है, इसको मैं कॉमन निकालता हूं। मैं कॉमन इसको इस पूरे होल स्टार के बाहर नहीं निकाल सकता, मैं उसके अंदर ही इसे कॉमन निकाल रहा हूं। तो ये क्या बनेगा, यहां पर बचेगा क्या, नल। यहां पर क्या बचेगा, 0 1 में से मैंने 1 निकाल दिया तो 0, और ये रहा 1 उसका स्टार, और ये रहा ये जो 0 प्लस नल है, इसको मैं नल प्लस 0 भी तो लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा नल प्लस 0। अब ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह का बन गया। मैं इसे R1 बोल देता हूं, नल प्लस 0 को बोल दूं R1, ये हो गया मेरा R2, और ये नल प्लस 0 इज नथिंग बट माई R1। तो आप देखिए ये ऐसा ही हो गया, R1 R2 होल स्टार डॉट R1, राइट? अब मैं पीछे से R1 को डालूंगा, आगे से R1 को निकाल सकता हूं। सो आई कैन रीराइट दिस एज R1 डॉट R2 R1 होल स्टार। अब चीजों को यहां पर वापस रिप्लेस कर देते हैं। R1 क्या है मेरा, R1 इज माई नल प्लस 0, तो ये रहा नल प्लस 0। मेरा R2 क्या है, माई R2 इज 1, आप देखें, राइट? एंड उसके कॉन्केटेशन में है R1 वंस अगेन, इट इज नल प्लस 0 होल स्टार। अब इसको मैं अंदर ले जाऊं तो नल प्लस 0, 1 डॉट नल विल बी 1 प्लस 1 डॉट 0 विल बी 1 0 होल स्टार। सो बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट? मतलब मान लीजिए एग्जाम में मुझे ऑप्शन ए में कुछ ये दिया हुआ है, बी में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सी में ये वाला दिया हुआ है, और डी में बोला है बोथ बी एंड सी। तो अगर मेरा आंसर बी आ रहा है, मैं एक बार सी को चेक करूंगा, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो मेरा आंसर आएगा डी, अगर नहीं है तो मेरा आंसर आएगा बी या सी, वॉट एवर इज द आंसर, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड। तो आप देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है कितनी जरूरी है। केट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दो ऑप्शंस इक्विवेलेंट है नहीं है, ये सब चेक करने के लिए, राइट? तो ये समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 की रेगुलर एक्सप्रेशन। अब अगर मुझे ऐसा पूछा गया होता स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0
नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड एंडिंग विथ 1, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड एंडिंग विथ 1, मतलब वो 0 0 कंटेन नहीं करनी चाहिए और 1 से एंड होनी चाहिए। तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, आप देखें, नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड एंडिंग विथ 1, सॉरी ये नहीं होती बिकॉज दिस इंक्लूड्स नल एंड नल इज नॉट एंडिंग विथ 1। तो यहां पर मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती सिंपली 1 + 0 1 प्लस, ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती, स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड एंडिंग विथ 1। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड स्टार्टिंग विथ 1, दिस एंड्स विथ 1, स्टार्टिंग विथ 1, तो यहां से हमें मिलेगा, आप देखिए यहां पर ये 1 से शुरू हो रही है, राइट। स्टार इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्टार जनरेट्स नल, नल इज नॉट एंडिंग और स्टार्टिंग विथ 1, राइट। तो अगर मुझे ऐसा बोला गया है स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 0 0 एंड स्टार्टिंग विथ 1, तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन आती 1 + 1 0 प्लस, ठीक है। तो आप जितनी रेगुलर एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका दिमाग और तेज बनेगा और ग्रो होगा, उसके डिमेंशंस खुलेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। मैं यहां पर एक्सप्रेशन में कुछ चेंज करता हूं तो उसका रिफ्लेक्शन कहां कहां आएगा, कौन कौन सी नई स्ट्रिंग जनरेट होगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, राइट। नेक्स्ट, which of the following regular expression represents language L is equal to strings having second last symbol 0, मतलब मेरी स्ट्रिंग का सेकेंड लास्ट सिंबल 0 होना चाहिए। लास्ट सिंबल क्या हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, उसके आगे क्या हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, पर सेकेंड लास्ट सिंबल होना चाहिए 0, राइट। सो व्हाट विल बी माय रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप देखें ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, 0 + 1 होल स्टार 0.0 + 1। तो हाँ, ये देखने से लग रहा है भाई सही है, क्योंकि आगे चाहे कुछ भी आए, पीछे लास्ट सिंबल कैन बी आइदर 0 और 1, सेकेंड लास्ट सिंबल कंपल्सरीली यहां पर 0 डाला हुआ है। सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब मैं एग्जाम में अगर ऑप्शन ए को टिक करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं तो मैं गलत हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, तो मुझे एक बार ऑप्शन बी को भी चेक करना चाहिए कि भी वो सही है कि नहीं है। और आप देखें यहां पर इस 0 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं, प्रॉपर्टी डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और प्लस, तो वो क्या बनेगा, 0 0 + 0 1, तो ये ऑप्शन बी भी सही है, राइट। सिंस ए एंड बी बोथ आर सेम, माय करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, both of them are representing this language, right? तो दोस्तों आज के सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मुझे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से सही ऑप्शन कैसे ढूंढना है। हम और भी काफी सारे एग्जांपल्स, हम और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, अलग अलग वेराइटीज के प्रॉब्लम देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको भी और काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं आपके घर पे, तब जाकर आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। थैंक यू।